हम लोग जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक डेटाबेस होता है, पर सवाल यह है कि कौन सा। आज हम एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच की इस बड़ी बहस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी टेक्नोलॉजी की स्पीड, उसकी ताकत और उसके भविष्य को तय कर सकता है। और ये सवाल सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो चट्टान की तरह मजबूत हो, या फिर कुछ ऐसा जो जरूरत पड़ने पर तेजी से बढ़ सके और बदल सके। इसी सवाल का जवाब हमें एसक्यूएल या नो एसक्यूएल की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। तो शुरुआत करते हैं चैंपियन से। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये दशकों से डेटाबेस की दुनिया का राजा रहा है और इसकी पहचान है इसकी बनावट और भरोसे से। एसक्यूएल डेटाबेस को समझने के लिए सोचिए एक बहुत ही अच्छी तरह से जमाई हुई फाइलिंग कैबिनेट के बारे में। डेटा के हर एक टुकड़े के लिए एक खास जगह बनी हुई है जो रोज और कॉलम्स में बड़े करीने से रखी गई है। यहां सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि हर चीज अपनी सही जगह पर ही मिलेगी। देखिए, एसक्यूएल का दिल है इसका फिक्स्ड स्कीमा, मतलब नियम एकदम पक्के हैं। हर यूजर की एंट्री में यूजर आईडी, नाम और ईमेल होना ही चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही सख्ती डेटा की सच्चाई को बनाए रखती है। मतलब इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि डेटा हमेशा सही और एक जैसा रहेगा। इसीलिए ये उन ऐप्स के लिए परफेक्ट हैं जहां सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो एसक्यूएल की सबसे बड़ी खूबी इसका स्ट्रक्चर है। इसे इस तरह बनाया गया है कि डेटा का हर लेन देन पूरी तरह से हो या फिर बिल्कुल ना हो। सीधी सी बात है, जब डेटा में गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो तब एसक्यूएल को ही चुना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंकिंग सिस्टम। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बैंक का बैलेंस अचानक बदल जाए क्योंकि डेटाबेस में कोई गड़बड़ी हो गई। एसक्यूएल का मजबूत स्ट्रक्चर ये पक्का करता है कि हर जमा और निकासी का हिसाब बिल्कुल सही रहे, जिससे पैसों के लेन देन वाले सिस्टम पर भरोसा बना रहता है। एसक्यूएल की दुनिया में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे MySQL जो वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत पॉपुलर है, पोस्टग्रेस जो अपने एडवांस्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है, और Oracle जो बड़ी बड़ी कंपनियों की पहली पसंद है। लेकिन फिर दुनिया बदली और डेटा भी बदल गया। तो अब मैदान में आता है चैलेंजर NoSQL, और इसका मतलब सिर्फ एसक्यूएल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां लचीलापन और बड़े पैमाने पर काम करना सबसे जरूरी है, खासकर आज के डेटा से भरे ऐप्स के लिए। अच्छा, अगर एसक्यूएल एक फाइलिंग कैबिनेट था तो नो एसक्यूएल को एक बहुत बड़े दराज की तरह समझिए। आप इसमें अलग अलग आकार और तरह की चीजें डाल सकते हैं, जैसे दस्तावेज, लिस्ट, नोट्स, और ये उन सब को संभाल लेगा। ये आज की दुनिया के बिखरे हुए डेटा के लिए ही बना है। एसक्यूएल की तरह रोज और कॉलम्स में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। नो एसक्यूएल बहुत लचीले डेटा मॉडल देता है। आप डेटा को जेसॉन दस्तावेजों में स्टोर कर सकते हैं जो आपके कोड से काफी मिलते जुलते हैं, या फिर जटिल रिश्तों को समझने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लचीलेपन की वजह से डेवलपमेंट की रफ्तार भी तेज हो जाती है। नो सीक्वल की दो सुपर पावर है, लचीलापन और स्केलेबिलिटी। स्कीमा लेस होने का मतलब है कि डेटा के स्ट्रक्चर को कभी भी तुरंत बदला जा सकता है, और उससे भी जरूरी बात, इसे हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर ट्रैफिक बढ़ गया, कोई बात नहीं, बस और सर्वर जोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जरा सोशल मीडिया फीड के बारे में सोचिए। हर सेकंड लाखों पोस्ट, लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, और हर एक का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। या वो आईओटी डिवाइस जो लगातार डेटा भेजते रहते हैं। नो एसक्यूएल इसी तरह के विशाल, तेजी से बदलते डेटा की सुनामी को संभालने के लिए बनाया गया है। नो सीक्वल की दुनिया में आपको मोंगोडीबी मिलेगा जो डॉक्यूमेंट मॉडल के लिए मशहूर है, रेडिस जो एक बिजली की तेजी से चलने वाला की वैल्यू स्टोर है और कैशिंग के लिए बेहतरीन है, और कैसेंड्रा जिसे बहुत बड़ी मात्रा में डेटा संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब वक्त है इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने लाने का। ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये डेटा को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर है। एक तरफ है व्यवस्था और दूसरी तरफ है जरूरत के हिसाब से ढल जाने की क्षमता। तो आखिर में बात यह है, एसक्यूएल एक आर्किटेक्ट की तरह है जो एक ठोस, भरोसेमंद नींव बनाता है, और नो एसक्यूएल एक खोजकर्ता की तरह है जो किसी भी नए इलाके में तेजी से और आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो एक तरफ मजबूती है तो दूसरी तरफ लचीलापन। कोई एक सबसे अच्छा जवाब नहीं है, बस सही काम के लिए सही टूल है। तो
इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमें क्या याद रखना है? अगर कोई एक लाइन में पूछे तो जवाब ये है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड टेबल और फिक्स्ड स्कीमा का इस्तेमाल करता है, जबकि नो एसक्यूएल लचीला और स्केलेबल डेटा स्टोरेज देता है। यही वो मुख्य अंतर है जिसके आधार पर सारे फैसले लिए जाते हैं। तो अगली बार जब कोई ऐप बनेगा तो सवाल यही होगा, हमें एक मजबूत किला चाहिए या एक तेज रॉकेट शिप? हमारा चुनाव ही डेटा के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।